हम तो आए हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराने के लिए इंशाअल्लाह ताला। मजलिस का मकसद ये है उत्तर प्रदेश से योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। बचपन में बच्चों को सुनाया जाता था, सो जाओ बेटा वरना शेर आएगा, शेर आएगा। अब ऊंचा हो चुका है, माए कह रही कि बेटा आराम से सो जाओ, मजलिस आ गई, मजलिस आ गई, मजलिस आ गई। क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम मोमिन हो? क्या तुम रसूलुल्लाह के गुलामों के गुलाम हो? तो फिर अब की बार इन जंजीरों को तोड़ दो मेरे भाई, तोड़ दो इन जंजीरों को। बीजेपी मुसलमानों की ओट से नहीं जीत रही है, हम नहीं दे रहे वोट उनको, वो कैसा जीत रहा है। कभी आपने कांग्रेस को वोट दिया, मुख्यमंत्री बनाया, कभी आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया, कभी आपने बीएसपी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उनका मुख्यमंत्री बनाया। आपका पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कौन है नेता, कौन है आपकी आवाज, कहाँ है आपकी सियासी ताकत? अखिलेश भैया तो सवाल नहीं करते थे, वो तो हमको भैंस समझते हैं कि दूध निथार 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 के हमको खुद ही पी लिए। मेरा हाल ऐसा है ना कि मैं एक लैला हूं और मेरे हजारों मजनू हैं। फंस गई रजिया गुंडों में। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। पंकज का पंच में आज बात ओवैसी फैक्टर की। असदुद्दीन ओवैसी कभी खुद को सियासी लैला कहते हैं तो कभी खुद को सियासी रजिया। हैदराबाद से लखनऊ में दस्तक देने वाली इस सियासी लैला या फिर यूं कह लें कि सियासी रजिया यूपी का चुनावी रुख बदल सकती है। मुस्लिम वोटों का बंटवारे का आरोप झेल रहे ओवैसी इस बार यूपी के चुनावी अखाड़े में हिंदू वोटों के बंटवारे के नारे के साथ एंट्री मारी है। उनकी इस एंट्री से आखिर किसका खेल बनता है और किसका बिगड़ता है, इस पर तो पूरे देश की नजर है। लेकिन इस सियासी लैला से मुझे गालिब याद आते हैं। होता है सबे रोज तमाशा मेरे आगे, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वे मजहब की उस सियासी जमीन को ठोक बजाकर देख लेना चाहते हैं जिस पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का इमामबाड़ा तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए वे खुलकर मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। वो मुस्लिम वोट जो कभी समाजवादी पार्टी तो कभी BSP तो कभी कांग्रेस के साथ जाता रहा है। इस बार ओवैसी की तैयारी उस वोट बैंक का इकलौता दावेदार बनने की है। यूपी चुनाव में ओवैसी मुसलमानों को किंग बनाने का सपना दिखा रहे हैं। कब तक ये कैदियों की जंजीरों को देखकर तुम इनको डालते रहोगे? तो इन जंजीरों को, हम एक आजाद कौम है भारत में। हुक्मरान कोई भी हो, योगी हो, मोदी हो या किसी का हो, मगर वो हुक्मरान है, वो बादशाह नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, वो चीफ मिनिस्टर है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। मुसलमानों के वोटिंग ट्रेंड के बारे में तो यही कहा जाता है कि उनका समर्थन उसी पार्टी को मिलता है जो बीजेपी को हरा सके। उनके लिए ना तो कोई अपना होता है, ना ही कोई पराया। कांग्रेस के कमजोर होने के बाद से समाजवादी पार्टी यूपी में मुस्लिम समाज की पहली पसंद हो गई। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में यह भ्रम भी टूट गया। जब मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह से हाथ मिलाया तो मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का हाथ झटककर कांग्रेस से हाथ मिला लिया। यहाँ तक कि उस बार तो उपचुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल भी हार गई थी। तो मेरा आने का मकसद अपनी शोहरत या अपनी अना की तस्कीन नहीं है। मेरे आने का बुनियादी मकसद यह है कि आप नेता बने, आपकी सियासी क़ियादत बने, आप लीडर बने, आपकी लीडरशिप बने। असदुद्दीन ओवैसी यूपी की राजनीति को समझ चुके हैं। 2017 के चुनाव में फेल रहे ओवैसी को चुनावी मंत्र मिल चुका है। वे जान गए हैं कि लड़ना किससे है और लड़ाना किसको है। ओवैसी का यूपी चुनाव जीतने का ब्लूप्रिंट तैयार है। किसी की सियासी आवाज नहीं है, किसी के आवाज की अहमियत नहीं है, किसी के आंसुओं की अहमियत नहीं है।
अगर कोई यतीमी और लाचारी के माहौल और मायूस हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई बीजेपी से पहले उन पार्टियों से है जिन्हें मुसलमान अपना समझते रहे। इसीलिए अब उन्होंने अपना निशाना योगी मोदी से बदलकर अखिलेश यादव पर तान दिया है। ओवैसी को पता है कि बिना अखिलेश को कमजोर किए वे ताकतवर नहीं बन सकते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के MY समीकरण से M उनके पास चला आया फिर तो उनका काम बन जाएगा। रुदौली के हमारे यादव भाइयों ने फैसला किया कि समाजवादी तो यादवों की पार्टी है, अखिलेश यादवों का हमारा नेता है, मगर रुदौली से यादव नहीं है, रुश्दी मियां है, इसलिए हम बीजेपी के यादव को वोट देंगे। ये हकीकत है ना, ये सच कह रहा हूं ना मैं। बंगाल में हाथ जला चुके असदुद्दीन ओवैसी इस बार यूपी में भी बिहार वाला करिश्मा करना चाहते हैं। वे उन्हीं इलाकों में जाकर प्रचार कर रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी जीत हार तय कर सकती है। अभी उन्होंने अयोध्या, सुल्तानपुर और बाराबंकी का दौरा किया। उनकी अगली चुनावी यात्रा भी तय हो गई है। 22 सितंबर को संभल, 25 सितंबर को प्रयागराज, 26 तारीख को कानपुर और 30 सितंबर को बहराइच जाएंगे और वहां जाकर चुनावी माहौल गरमाएंगे। बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? डरो मत बोलो, डरो मत बोलो। मामला 19 से 20% मुस्लिम वोटरों का है। इसी वोट के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती है। इसका जवाब ओवैसी हर मंच से अपने अंदाज में देते हैं। हमने सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट लड़ी। कौन सी? हैदराबाद, बोलो, औरंगाबाद और किशनगंज। इन 3 में 2 में हमको कामयाबी मिली। हैदराबाद की आवाम का पर लाखों सलाम, हमने बीजेपी को हराया। मोदी भी आए थे मेरे लिए, अमित शाह भी आए थे, मगर दाल नहीं गली। विपक्ष ओवैसी पर मुस्लिम वोटों के बंटवारा करने का आरोप लगाता है। कहते हैं कि ओवैसी जहां जाते हैं बीजेपी जीत जाती है। इस बार ऐसा कहने वालों के लिए ओवैसी यूपी में हिंदू वोट के बंटवारे का जवाबी फार्मूला लेकर आए हैं। क्या अखिलेश ने कहा कि हिंदू वोट डिवाइड हो गया इसलिए मैं हार गया? क्या तुमने कभी सुना कि बहुजन समाज के नेता ने कहा कि हमको हमारे दलित समाज ने वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत गई? आपने सुना? इनकी क्या मजाल कि मुझे कहते हैं कि मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच लव और हेट का रिश्ता आज का नहीं है। ये बात तो उन दिनों की है जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम होते थे और जब भी ओवैसी ने यूपी में आने की कोशिश की, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने के बहाने हर बार उन्हें रोका गया। लेकिन अब तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होगा। सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होगा। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे ओवैसी यूपी में सरकार बनाने का दम नहीं भरते। उनकी कोशिश तो मुसलमानों में सत्ता की भागीदारी का एहसास जगाना है। इसीलिए ओवैसी की अपील तो मुस्लिम आबादी के हिसाब के बराबर बस 19 विधायक जिता लेने की है। अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मंदलिस के एमएलए को कामयाब नहीं कर सकते? करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यूपी में बीजेपी के आगे सभी पार्टियों की लाइन लेंथ बिगड़ गई है। अखिलेश यादव ने 2000 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से तो 2019 में मायावती से गठबंधन किया, पर बात बनी नहीं। यूपी में बीजेपी से निपटने के लिए इस बार विपक्ष सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के हनुमान चालीसा का पाठ चला तो बंगाल में ममता बनर्जी का चंडी पाठ भी सुपरहिट साबित हुआ। इसीलिए इस बार अखिलेश यादव और मायावती दोनों ही सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं।
जिस किसी का नाम अतीक होगा, शहाब होगा, मुख्तार होगा, वो गैंगस्टर होगा, बाहुबली होगा। और जिसका नाम प्रज्ञा, अजय, कुलदीप, संगीत, सुरेश, कपिल होगा, वो क्या होगा? लोकप्रिय नेता होगा। ओवैसी की नजर दूसरी पार्टियों के उन सभी मुस्लिम नेताओं पर हैं जो अपने अपने घर में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी दुखती रग पर हाथ रखकर ओवैसी अपना काम बना लेना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आजम खान को बद्दुआ देने वाले ओवैसी अब उनके हमदर्द हैं। आप दुआ करिए कि रामपुर के एमपी आजम खान को अल्लाह रिहा करवा दे, उनकी मुश्किलों में आसानी पैदा हो। असदुद्दीन ओवैसी के नए तेवर से यूपी में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस कैंप में बेचैनी बढ़ गई है। वैसी चुनौती नहीं है। आजम खान देखिए, चुनौती बात कोई वो उनकी टक्कर ये नहीं है। अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कटिंग करके नुकसान तो पहुंचा सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। दिक्कत यह है कि इन्हें मुसलमानों का वोट भी चाहिए, पर वे ये बात खुलकर कह भी नहीं सकते हैं। उन्हें डर है कि इससे हिंदू वोटर छिटक जाएगा। इसी धर्म संकट का फायदा उठा रहे हैं ओवैसी। यूपी में मुस्लिम विधायकों के बारे में बताएं आपको। 2002 में 44, 2007 में 55, 2012 में 68 और 2017 में 24 विधायक चुने गए थे। अखिलेश यादव की सरकार में सबसे अधिक मुस्लिम विधायक जीतकर आए थे। बीजेपी की सत्ता आई तो मुसलमान विधायक सबसे कम हो गए। जिस बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा की, वहां के मुसलमानों को अपने वोट बढ़ जाने का डर है। उनके आने से तो जाहिर सी बात है मुसलमान ही उनके पक्ष में जाएगा, मुसलमानों को ही होगा। और वोट अगर कटेंगे तो मुसलमानों के ही वोट कटेंगे। ओवैसी साहब अगर कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो बीजेपी को ही पहुंचा रहे हैं। वो और किसी को फ़ायदा पहुंचा नहीं सकते, ना मुस्लिम को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ओवैसी साहब सिर्फ बीजेपी को मजबूत करने के लिए आए हैं, वो किसी मुस्लिम समाज को नहीं फ़ायदा पहुंचाना चाहते। नुकसान हो रहा है, सब मुस्लिम समाज का नुकसान हो रहा है। फायदा किसको? फ़ायदा बीजेपी को डायरेक्ट। ओवैसी की जो राजनीतिक ताकत है वही उनकी कमजोरी भी है। वे खुलकर मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। ऐसे में अगर मुसलमान उन्हें वोट दे भी दे तो आखिर क्या बदल जाएगा? भले ही उन्हें कुछ सीटें मिल जाएं, लेकिन ऐसे में वोटों के ध्रुवीकरण से फायदा बीजेपी को मिलेगा तो नुकसान अखिलेश यादव और मायावती का ही है। पंकज का पंच में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी समय आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।